दिल्ली से आए नाफेड के एमडी ने मंगलवार को इंदौर की छावनी अनाज मंडी का दौरा कर ई-नाम के साथ साथ मंडी की प्रक्रिया को समझा। इस मौके पर मंडी सचिव नरेश परमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दरअसल राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई-नामक पोर्टल ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध करवाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नाफेड के एमडी रितेश चौहान द्वारा मंडियों का दौरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को एमडी इंदौर की छावनी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने ई-नाम प्रक्रिया के साथ साथ अनाज मंडी की व्यवस्थाओं को देखा। अनाज मंडी का दौरा करने के बाद एमडी देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी भी पहुंचे, जहां उन्होंने आलू प्याज सेक्टर का दौरा किया। ये सर व्यापारी के लिए बंधन कानून है और सर इसमें नीचे अगर आप देखेंगे सर तो यहाँ पर हस्ताक्षर विक्रेता, हस्ताक्षर क्रेता और हस्ताक्षर मंडी कर्मचारी है। लेकिन सर इनके न होते हुए भी ये बंधन कानून है, मतलब कहीं भी साइन नहीं होंगे। उसके बाद ले लीजिए इन पे, हाँ इस पर वो रहेगा। और इसमें सर ये कैंसिल नहीं करा सकते हैं किसान व्यापारी। किसान को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा अनुबंध कट गया, उसके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो चाहेगा तो मंडी में जमा करेगा सर, उसको निरस्त करा देगा। निरस्त की पर्ची साथ में डेट से बाहर दोबारा मंडी सचिव नरेश परमार के अनुसार एमडी द्वारा नीलामी प्रक्रिया को समझने के साथ साथ व्यापारियों द्वारा जींस की खरीदी के बाद उसकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग और उसे विक्रय करने की जानकारी भी ली। नाफेड द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत 600 क्विंटल प्याज भी विक्रय के लिए सब्जी मंडी लाया गया है। हमारे नाफेड के एमडी का हमारा इंदौर ये मंडी का दौरा था। उसमें उनने सर्वप्रथम छावनी मंडी में दौरा किया और वहाँ पर ई-नाम के साथ साथ पूरी मंडी की प्रक्रिया को उनने समझा। नीलामी किस तरह से होती है, प्रवेश से लेकर के और किसानों की निकासी तक की, माल जो आता है उसकी निकासी तक की प्रक्रिया को बारीकी से समझा। साथ ही व्यापारियों द्वारा किस तरह से माल को खरीदने के बाद में किस तरह से उसकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग की जाती है, किस तरह से उसको सेल किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया समझी। तत्पश्चात वो अपनी सब्जी मंडी में आए और यहाँ पर आलू प्याज लहसुन सेक्टर में उन्होंने विजिट किया और विशेष रूप से प्याज का निरीक्षण किया, क्या रेट चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। साथ ही आज नाफेड की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, लगभग 300 कुंटल की, लगभग 600 कुंटल प्याज यहाँ पर आया हुआ है। नाफेड के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत जो है प्याज की खरीदी की गई थी और अब ओपन मार्केट में भी वो रिटेल में और मंडियों में भी प्याज का जो विक्रय है वो किया जा रहा है और उससे निश्चित रूप से मार्केट में रेट का फर्क आए, उपभोक्ताओं को उसका लाभ होगा।